ये भोपाल में मिला था 2020 में। बहुत बढ़िया। लेकिन एक चीज देख के हैरान हो गया कि सब चाहते हैं कि अवार्ड सबके सामने रहे, लेकिन आप तो थोड़ा छुपा के ही रखे हैं। नहीं ये क्या? ऐसा प्रॉब्लम ये है कि मेरा घर बहुत बड़ा नहीं है, और जहाँ ये आप ये देख रहे हैं कि स्पेशल मैंने जगह बना रखा है, छुपा के नहीं रखा हूँ मैं। अच्छा। हाँ, ये है कि ड्राइंग रूम में नहीं रखा हूँ। ये जब मैं जजिंग करने गया था तो वहाँ पे आपके कोलकाता से ही मेरे को मिला था, जब वर्ल्ड रोज कन्वेंशन हुआ था। तो उस वर्ल्ड रोज कन्वेंशन में मैं जज बन के गया था, वहाँ का मिला है। बाकी सब यहाँ पे क्वीन है, किंग है और प्रिंसेस के अवार्ड हैं सारे इसमें। और इसमें कई अवार्ड अभी मैंने अंदर बक्से में करके रखा हुआ है, क्योंकि रखने के लिए जगह नहीं है। ये भोपाल जब मैं गया था जजिंग करने के लिए, तो वहाँ पे जो गवर्नर साहब आए हुए थे, ऑनरेबल गवर्नर जो थे भोपाल के, उनके हाथों से ये मेरे को दिया गया था। ये 2020 की बात है। और 2020 में के बाद मैं ये दिसंबर में गया था, जनवरी में गया था फर्स्ट वीक में। और उसके बाद कलकत्ता में आपके यहाँ आया था मैं जजिंग करने के लिए, जहाँ पे वो रोज़ कन्वेंशन में मेरे को मिला था। तो बाकी कई अवार्ड ऐसे हैं जो जगह नहीं होने की वजह से मैं यहाँ पे नहीं रख पाया हूँ। करेक्ट। जी, बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू। इनमें से सबसे मजा कौन सा अवार्ड में आया था? मज़ा सबसे ज़्यादा अच्छा अवार्ड आया था, मेरे को लगा था जब मेरा रोज़ किंग बना था। किंग तो बेस्ट अवार्ड होता है। तो जब किंग बना था तो ये मेरे को मिला था ये अवार्ड। और एक बार अगले साल मेरा गुलाब क्वीन बना था, उसके लिए ये मिला था। और तो फिर किंग के लिए इसको ये मिला था जी। और ये कहाँ पे हुआ था? ये दिल्ली के अंदर ही हुआ था। दिल्ली के अंदर जी, नेशनल रोज सोसाइटी है दिल्ली के अंदर, उसमें हुआ था। ये कब होता है? ये दिसंबर के मिड दिसंबर में होता है, ये हर साल होता है जी। तो नेशनल शो से पहले ही हो जाता है? पहले होता है, उसको डेट में ध्यान में रखते हुए ही ये इसका डेट फिक्स किया जाता है। जो होता जी है। जी जी, उसको ध्यान में रखते हुए सारा किया जाता है। थैंक यू। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आप तो देख ही रहे हैं मैं कहाँ आ गया। हाँ, मैं दिल्ली आया। दिल्ली आप लोगों के लिए आया, आपको दिखाने के लिए आया। जो बड़ा रोज़ारियन है उनसे सीखना, उनसे जानना, ये तो बहुत कम सुझाव आता है, कम टाइम पे ये सवाल उठता है, सवाल पूछ पाते हैं। तो दादा तो बहुत बेस्ट है, सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है। दादा ऐसा एक पौधा चुना गार्डनिंग के लिए जिसके लिए ज़्यादातर टाइम लगता है, ज़्यादातर। बिल्कुल ठीक बात है। तो बिल्कुल ठीक बात। ये शौक रखना भी बहुत मुश्किल का काम होता है। दादा, मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह 8:30-9 बजे मैं कोर्ट के लिए निकल जाता हूँ, रात में 10 बजे आता हूँ। और मैं वर्दी बाद में, कोर्ट की वर्दी बाद में खोलता हूँ। सबसे पहले मैं छत पे आके ज़रूर गुलाब को देखता हूँ। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि रात में फीडिंग नहीं देनी चाहिए, लेकिन कई बार मेरे को मजबूरी में रात में फीडिंग देनी पड़ती है, रात में वाटरिंग और सावरिंग करनी पड़ती है। हालांकि सर्दी में रात में वाटरिंग सावरिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फंगस लगने का डर होता है। लेकिन बाकी जब मौसम हमारा ठीक रहता है, गर्मी ठीक है, बहुत ठंड नहीं है, तो हम रात में भी वाटरिंग सावरिंग करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो कई लोग ये कहते हैं फीडिंग रात में नहीं देना चाहिए। तो फीडिंग अगर हम रात में भी देते हैं तो फीडिंग तो रूट जोन में ही जा रहा है, तो वो सुबह खा लेते हैं। तो मैं तो जब टाइम मिलता है तब उसके हिसाब से करता हूँ। डेफिनेटली आप बहुत अच्छी बात बोले, और सही बात भी है कि गुलाब बहुत केयर चाहिए। मैं बताया ये राजशाही पौधा है, रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। और कहते हैं कि ये जो गुलाब है, ये पहले पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के गार्डन में ही गुलाब हुआ करता था। और एक बाटर सिस्टम भी, आप इतिहास खोलकर अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चला कि एक बाटर सिस्टम होता था, यानी गुलाब का फूल देखकर लोग उसके बदले में अनाज लिया करते थे। तो आप गुलाब की वैल्यू क्या है, इसी से आप समझ सकते हैं। तो इसलिए डेफिनेटली मैं ये तो कहूँगा कि गुलाब को बाकी पौधों की तरह ही लें, जैसे दूसरे पौधे हैं वैसे ये भी पौधा है, लेकिन इसका केयर जो है वो कुछ डिफरेंट तरीके से हमें करना पड़ेगा। गुलाब की 2-3 चीज़ें और मैं शेयर करना चाहता हूँ कि ये हैवी फीडर, इसको खाना बहुत चाहिए होता है, तो खाना पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। लेकिन खाने से पहले मेरे से कई लोग कहते हैं कि हम सारी चीज़ें जो आप लोग बताते हैं हम करते हैं, लेकिन फिर भी मेरे गुलाब में वो ग्रोथ या वो फूल नहीं आते हैं जो आप लोगों को देखने को मिलता है।
तो और सब लोग खाने के पीछे बहुत भागते हैं कि कुछ मैजिकल कोई जादुई खाना है जो देने से गुलाब बहुत बड़ा हो जाता है। ये इसको हमें समझना पड़ेगा कि जादुई खाना भी तब लगेगा, कोई भी जादुई खाना भी तब लगेगा जब आपका प्लांट हेल्दी है। प्लांट हेल्दी कैसे होगा ये हमें समझना पड़ेगा। उसको पानी जो है TDS जो है उस पर आप ज़रूर वर्कआउट करें। जो पानी आप पीते हैं वही पानी आप गुलाब के अंदर डालें। बोरिंग का पानी नहीं डालना है। कुएं का पानी दे सकते हैं लेकिन बोरिंग वगैरह पानी आप ना दें। TDS 80-100 तक अगर हो तो पानी बहुत अच्छा है। जिसका pH 6-7 तक हो तो पानी बहुत अच्छा है, वैसा पानी दें। सिंडर मीडिया यूज़ करें। हवा प्रॉपर आपके गुलाब में लगता रहे ऐसे जगह पे गुलाब को रखें। दूसरा, सुबह से शाम तक जहाँ धूप आ रही है वहाँ पे गुलाब रखें। गुलाब के बीच हमारे गुलाब में हालांकि गैप नहीं है, डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि मैं बहुत तरह के गुलाब लगाने की कोशिश करता हूँ मैं। लेकिन अगर आप 100-150 फूल चाहते हैं, गुलाब में 4 से 5 फीट का डिस्टेंस रखें ताकि उसको ग्रोथ लेने का टाइम मिले। दूसरा, 100 फूल तभी आएंगे जब उसमें 100 ब्रांच होंगे। 100 ब्रांच तब होंगे जब आप उसको अच्छे से बड़ा करेंगे। तो आप ये मत सोचें कि छोटे से फूल में ही 100 फूल आ जाएंगे, छोटे से प्लांट के अंदर ही नहीं आ सकते। तो आपको बड़ा प्लांट को करना पड़ेगा। बड़े प्लांट करने के लिए आपको प्रॉपर उसको एयर, हवा, पानी, जो आपका इसके अंदर जो पेस्टिसाइड वगैरह ये प्रॉपर देना पड़ेगा। गुलाब हमारे बीमार वगैरह ना हो, तभी आपका प्लांट बड़ा होगा और तभी उसके अंदर 100-150 फूल आ सकते हैं। सर जी नमस्ते। ECB गार्डनिंग के सभी दर्शकों के लिए थोड़ा आपका परिचय जानना चाहेंगे। परिचय तो सबके पास है ही, जो रोज़ को पसंद करते हैं वो आपको जानते हैं, फिर भी नया दर्शकों के लिए आपका परिचय थोड़ा। नमस्कार, आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। पेशे से मैं वकील हूँ और गार्डनिंग करना मेरा हॉबी है। और पिछले 7-8 सालों से मैं रोज़ ग्रोइंग में ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया हूँ मैं। और मेरे को आप लोग देखते भी होंगे कई जगह पे, लाइक दूरदर्शन वगैरह पे आपने वीडियो मेरे देखे होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल भी है हालांकि। और दादा आए हैं स्पेशली, उन्होंने मेरे से आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया कि दादा आपको एक बार शूट करना है मेरे को। और ऑल द वे फ्रॉम कलकत्ता, ये बंगाल से यहाँ पे आए हैं और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इतने दूर मेरे पास आए और मेरे गार्डन को देखने के लिए आए। और हालांकि मैंने इनको मना किया था कि अभी हमारे गार्डन में फूल नहीं हैं, अभी सारे मेरे प्लांट जो हैं वो डॉर्मेंसी में हैं। ये फोर्सफुल डॉर्मेंसी में अपने प्लांट्स को लेकर गया हुआ हूँ मैं। और अभी इसमें कुछ भी मैं फीडिंग वगैरह कुछ भी नहीं दे रहा। इसमें पानी भी उतना ही देता हूँ जितना की ज़रूरत होती है पानी देने की, जितने से कि ये ज़िंदा रह सकें। और जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड मैं अपने प्लांट्स में बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, इसलिए मेरे लीव्स में भी आपको प्रॉब्लम दिखेगी, कीड़े भी दिखेंगे। ये क्यों मैं पेस्टिसाइड नहीं देता हूँ ये मैं आपको बताऊँगा अभी थोड़ी देर में। और फंगिसाइड ज़रूर देता हूँ कि गुलाब के अंदर कोई फंगस नहीं लगना चाहिए। तो मैंने दादा को रिक्वेस्ट किया था कि दादा अभी मेरे गुलाब में कोई फूल वगैरह नहीं है और मेरे प्लांट्स अभी कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं है। तो दादा ने स्पेशली बोला कि नहीं दादा, मेरे को यही चीज़ सूट करनी है, ताकि अच्छे गुलाब तो हर कोई दिखाता है। मैं ये इस मंथ का जो सिचुएशन होता है गुलाब में, वो मैं ज़रूर लोगों को दिखाना चाहता हूँ ताकि लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आए। लोग कहते हैं कि मेरे गुलाब ख़राब हो गए, मेरे गुलाब में प्रॉब्लम आ रही है। और कई लोग पत्ते को लेकर, स्टेम को लेकर, प्लांट की कंडीशन को लेकर बहुत परेशान होते हैं। तो इनका रिक्वेस्ट था कि मैं इस तरह से आपके प्लांट कैसे हैं उस कंडीशन को दिखा के लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस लाना चाहता हूँ कि जब सीज़न आएगा तो बहुत अच्छा गुलाब आपका हो सकता है। करेक्ट। और बातों बातों में एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा जी कि गुलाब तो सभी ने बनाते हैं जी, लेकिन गुलाब का जो असली केयरिंग है हाँ, वो जून महीना से सितंबर महीना तक जी ये जो चैलेंजेस है, ये चैलेंजेस को ओवरकम करना है जी। तो इसी को कैसे ओवरकम आप करते मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि गर्मी जो होती है उस समय गुलाब को कैसे समझाना? दिल्ली की गर्मी अगर आप ओवरकम कर लिया तो इंडिया का कहीं से भी आप जी देखिए, गुलाब अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। आप ये गर्मी की बात कर रहे हो, मैं कहता हूँ पूरे साल गुलाब को केयर करना पड़ता है। गर्मी में टेम्परेचर जो है, अगर मैं सच्चाई हकीकत में बताऊँ तो टेम्परेचर जो 40+ में जाता है वो 1 या 1.5 महीना रहता है। ये 1-1.5 महीना, मैक्सिमम 1-1.5 महीना, यहाँ भी टेम्परेचर 1 महीने तक 40 से ऊपर रहता है। उसके बाद या तो उससे पहले 40 से नीचे रहता है, उसके बाद फिर बारिश का मौसम स्टार्ट हो जाता है। तो आप अगर देखोगे तो वो 1-1.5 महीना चैलेंज है आपका गुलाब के साथ कि उस समय गुलाब को आप कैसे बचाते हो।
अदरवाइज़ गुलाब जो है पूरे साल आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि गुलाब को बहुत अच्छे से रखना, उसको कीड़े वगैरह से या किसी भी बीमारी से दूर रखना, उससे फूल लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन जब आपने स्पेशली इस टॉपिक को उठाया है कि वो गर्मी का मौसम कैसे आप संभालते हो गुलाब को, तो उस समय मैं बताना चाहूँगा कि उस समय एक तरह से कहो तो वो हमारा प्लांट जो है वो चला जाता है ICU में चला जाता है। जैसे ICU में बंदा चला जाता है तो खाना पीना उसको नहीं देते हैं, उसको हम सिर्फ ये कोशिश करते हैं ये बंदा वेंटिलेटर पे है तो किसी तरह ये ज़िंदा बच जाए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। एक बार जब ICU से या वेंटिलेटर से बाहर आएगा तो उसके बाद फिर हम खाना वगैरह देंगे तो ये अच्छे से लेगा और बंदा फिर उठ कर अपने नॉर्मल लाइफ में आ जाएगा। तो वही हाल गुलाब का होता है। जो आप 1-1.5 महीने की बात कर रहे हो, जब टेम्परेचर 40 से ऊपर चला जाता है तो एक तरह से समझो कि हमारे गुलाब जो हैं वो वेंटिलेटर पर चले जाते हैं, ICU में चले जाते हैं। उस समय हमें सारी फीडिंग वगैरह रोक देनी चाहिए और उस समय ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर मेंटेन करने की कोशिश करना चाहिए हमारे प्लांट के अंदर। पानी 2 बार 3 बार, अगर आपके पास टाइम है तो 3 बार पानी दो, सावरिंग करो, तो उससे आपके प्लांट को क्या होगा कि लाइफ मिल जाएगी, उस समय बचा रहेगा। और जैसे ही उसके बाद बारिश का मौसम मानसून स्टार्ट होता है तो फिर प्लांट अपने आप को रिवाइव कर लेता है। तो वो गुलाब का बड़ा टफ टाइम होता है और टफ टाइम में हमें गुलाब का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, उसके साथ लगे रहना चाहिए। कई लोग ऐसा भी करते हैं कि जब गुलाब मरने लगता है, कई नए रोज़ारियंस हैं कि देख रहे हैं कि इतना पानी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी मेरे गुलाब में डाई बैक लग रहा है, सूख रहा है, वो छोड़ देते हैं गुलाब को मरने के लिए। वो काम हमें नहीं करना चाहिए। चाहे कितनी भी तकलीफ आ जाए, गुलाब को वो जो 1-1.5 महीना है वो अच्छे से आप सावरिंग करें, वाटरिंग करें, फीडिंग बिल्कुल रोक दें। एक तरह से आप कहें तो उस वक्त हमारा गुलाब जो है पार्शियल डोरमेंसी में चला जाता है, सोने चला जाता है। और एक जब एक्सट्रीम ठंड आती है, आपके बंगाल वगैरह में एक्सट्रीम ठंड तो नहीं आती है, लेकिन दिल्ली में जब टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे 8 या 5 डिग्री पे आ जाता है, कई बार 3 डिग्री पे चला जाता है, उस समय भी आप जो बात कर रहे हैं गर्मी की, तो ये ठंड में भी वही सिचुएशन होती है। एक्सट्रीम ठंड जब होती है तो गुलाब हमारा बिल्कुल पार्शियल डोरमेंसी में चला जाता है। उस समय भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है गुलाब को संभाल के रखना। तो ये 2 जो सिचुएशन मैंने डिस्कस किया है गर्मी की, आप तो गर्मी की बात कर रहे हैं, मैं सर्दी की भी बात कर रहा हूँ, सर्दी में भी ये प्रॉब्लम आती है। तो उस समय हमें गुलाब को फीडिंग वगैरह रोक देनी चाहिए और मॉइस्चर मेंटेन करना चाहिए। हालांकि सर्दी में मॉइस्चर बहुत होता है तो उस समय हमें फीडिंग वगैरह बेसिकली रोक देनी चाहिए, क्योंकि जब कोई बीमार है या खाना नहीं खा रहा, उसको अगर ज़बरदस्ती हम खाना खिलाएंगे तो वो अननेसेसरी रूट, उसका जो सॉल्ट है वो रूट में जाके कलेक्ट होता रहेगा और कहीं ना कहीं वो हम आपके गुलाब को डायबेटिक की प्रॉब्लम या किसी और तरह की बीमारी के लिए वो मजबूर कर देगा। करेक्ट। और जी। मानसून का पीरियड में जो फंगस का प्रॉब्लम होता है, उस समय फंगीसाइड आपको जरूर यूज़ करना चाहिए। और ख़ास करके मैं रेडोमिल बोलूँगा कि जो रूट जोन में आप रेडोमिल, हालांकि थोड़ा कॉस्टली है, अगर रेडोमिल जो है वो 1 ml 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से उसके रूट जोन में जरूर डालें और स्प्रे जरूर करें। और फंगस में एक चीज़ और मैं बताऊंगा, जो ये तो फंगीसाइड लगता ही है, जब कई जगह स्केल की प्रॉब्लम आती है, जो मॉनसून है, जब जहाँ मॉइस्चर होता है और मॉइस्चर के साथ थोड़ी ह्यूमिडिटी बनती है, तो उस समय स्केल बहुत अटैक करता है हमारे गुलाब के ऊपर। तो मेलाथियन आता है एक दवा जो मैं यूज़ करता हूँ, हालांकि कई जगह मेलाथियन बंद हो गया है, लेकिन 1-2 जगह अभी भी मिलते हैं और कई दुकान पे इजीली मिल जाते हैं। तो वो मेलाथियन 2 ml पर लीटर के हिसाब से, हमें ये इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि गुलाब में बीमारी लग जाए तब हम दवा देंगे, हमें गुलाब में बीमारी लगने नहीं देनी है। तो इसलिए आप मेलाथियन जो है, जहाँ पे आप देखते हैं कि कई जगह पे आपके बंगाल में या पूना साइड में बारिश बहुत होती है और उस समय स्केल की प्रॉब्लम बहुत आती है, तो हमें ये नहीं वेट करना है कि बीमारी लग जाए उसके बाद हम दवा देंगे। बीमारी लगने से पहले ही आपको उसकी इलाज करना है। 2 ml पर लीटर के हिसाब से आप वीकली या 15 दिन पे आप मेलाथियन स्प्रे करते रहें, आपके गुलाब में कभी स्केल की प्रॉब्लम आएगी नहीं। और फंगीसाइड ज़रूर आप डालते रहें, और फंगीसाइड के साथ मेलाथियन भी, अगर 2 ml मेलाथियन लेते हैं तो 1 ग्राम उसमें फंगीसाइड मिला के आप स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन रूट जोन में सिर्फ और सिर्फ फंगीसाइड जाएगा, उसमें और कुछ हमें मिलाने की ज़रूरत नहीं होती है। जी करेक्ट, ये तो हो गया। और जैविक पद्धति से अगर कोई करना चाहे तो जैविक पद्धति से भी गुलाब किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा जो जैविक पद्धति है, आप ऑर्गेनिक फीडिंग की बात कर रहे हैं, और जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स का भी बात कर रहा हूँ। जी जी, कई का आज ये भी सुनाई देता है कि जो वर्मी वाश है वो स्केल के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ये सब चीज़ आप कभी ट्राई किया, और ये कभी हो सकता है कि ये काम अच्छा कर रहा है? मैं दादा एक बात आपको बताना चाहूँगा कि गुलाब या गार्डन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें कमर्शियलाइज हो गई हैं, व्यावसायिक हो गई हैं। लोगों को लगता है कि ये चीज़ प्रॉब्लम है तो इसके लिए कुछ भी बना के, जब इंसान के लिए तरह तरह की चीज़ें बन रही हैं, जो चीज़ बिकता है और उस पर लोग कमाने की कोशिश करते हैं, तो आज की डेट में
जैविक नाम से, ऑर्गेनिक के नाम पे बहुत सारी चीज़ें बिक रही हैं और बहुत सारी चीज़ों को उसमें सच्चाई, ऑथेंटिसिटी कितनी है हमें नहीं पता होता है। हमें कोई बोल देता है ये जैविक है और हम उसको लेकर यूज़ करना चाहते हैं, उसमें क्या मिला है क्या नहीं मिला उसकी कोई हमें कुछ पता नहीं होता है। हम इसको लेते हैं और जैसे ही कोई बोलता है हम परचेस करके खरीद के और उसको हम यूज़ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊंगा, मैं हमेशा उन बातों को अपने गार्डन में जो मैं यूज़ करता हूं जिससे मेरे को बेनिफिट मिलता है वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं, सबको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं ट्राई करता हूं, अभी एक नवल क्रांति है उसके लिए मेरे को बोला गया कि आप ये थ्रिप्स और माइट्स पे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, वो काम करता है, वो ऑर्गेनिक है। मैंने ये किया कि पहले मैं ट्राई करूँगा, उसके बाद अगर मेरे को उसका बेनिफिट मिलता है तो डेफिनेटली मैं सबको बताऊँगा। और वो मैं पिछले 6 महीने से मैं कोशिश कर रहा हूँ। और अभी जब प्रूनिंग करूँगा तो प्रूनिंग कर समय थ्रिप्स और माइट्स अटैक करते हैं, थ्रिप्स खास करके। अब उस समय मैं देखूँगा कि ये काम करता है नहीं करता है, करता है तो डेफिनेटली मैं बताऊँगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप लोग मार्केट को बहुत ज़्यादा चीज़ों से लेकर अपने गुलाब के ऊपर ट्राई मत करो। जो 2-4 लोग हैं जो चीज़ों को ट्राई कर चुके हैं उनकी बातों को मानो। जहाँ तक जैविक की बात है, मार्केट में जैविक है या नहीं है हमें नहीं पता। हम मार्केट में जाते हैं, ऑर्गेनिक आलू मिल रहा है, ऑर्गेनिक गोभी मिल रहा है, ऑर्गेनिक सब्जियां मिल रही हैं। वो ऑर्गेनिक तो कह रहे हैं, लेकिन वो उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है मेरे को कुछ नहीं समझ में आता। तो जैविक के पीछे बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। जैविक के नाम पे आपको, अगर आप पेस्टिसाइड वगैरह में आप यूज़ करना चाहते हैं तो नीम ऑयल कहा जाता है, लेकिन नीम ऑयल है उसमें, तो ऑयल पत्तों के ऊपर कहीं ना कहीं जाकर गलत इफ़ेक्ट करता है। तो नीम ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साबुन का पानी उसमें डाल के, डिटॉल वगैरह डाल के, और बहुत कम मात्रा में उसको यूज़ करें। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें जैविक हैं, ऑर्गेनिक हैं, वो धीरे काम करती हैं, आराम से काम करती हैं। जैसे आपके अंदर अगर जब गुलाब में बीमारी लग गई है तो आप अगर जैविक यूज़ करेंगे तो उसका इमीडिएट रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो ये अगर आप इतना झेलने के लिए तैयार हैं कि मेरी गुलाब में बीमारी है, जैसे होम्योपैथिक दवा है, एक एलोपैथी दवा है। एलोपैथी दवा है SOS कहते हैं, यानी कि आपको बुखार लगा, आप खाओगे और आप 2 घंटे में 1 घंटे में बुखार खत्म। लेकिन होम्योपैथी अगर दवा लेने जाओगे तो बुखार को उतारने में 1 हफ्ता लग जाएगा उसको। तो अगर आप रेडी हो कि मेरे गुलाब में 1 हफ्ता या 15 दिन या 20 दिन तक मेरे गुलाब बीमारी झेलते रहें, तो आप डेफिनेटली जैविक के पीछे जाओ। लेकिन वो भी जैविक है या नहीं है, इस पर बहुत बड़ा सवाल है। तो आप ऐसा ना हो कि एक गलत चीज़ के पीछे अपने गुलाब को मार रहे हो, तो मैं उसको सपोर्ट नहीं करूँगा। मैं, अगर हम गुलाब उगा रहे हैं अपने हॉबी के लिए, अपने गार्डनिंग एक हमारा हॉबी है, एक शौक़ है, उसके लिए हम गुलाब उगा रहे हैं, तो उसमें इतना बीमारी लगने की हमें नहीं लगने देनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा आपको। मीडिया के बारे में मैं थोड़ा पूछूंगा जी। मीडिया तो गुलाब के लिए सबसे पहले था मिट्टी, उसके बाद आया जो आप सिंडर में करते हैं, आपका तो देख रहे हैं सभी सिंडर में ही जी है। जी। और आज के दिन पे और एक भी आया जो बालू का जो नूरी मिलता है, जो छोटा दाना जो मिलता है, उस पे भी अभी आज के दिन पे कई गवर्नर गुलाब उगा रहे हैं। तो बेस्ट कौन सा है इनमें से? देखिए, जहाँ तक मीडिया की बात है, मीडिया जो होता है गुलाब का घर है, वो हमारे प्लांट का घर है। उसी में उसको रहना है, उसी में उसको अपना रूट डेवलप करना है, उसी में उसको अपना खाना बनाना है, सारा कुछ उसी के अंदर उसको करना होता है। तो मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो सिंडर मीडिया है ये बंगाल से ही मेरे को मिला है। और बाद में हालांकि मैं यहाँ पे रेडी करवाया, एक 6 महीना वहाँ से आने के बाद वहाँ से आपके यहाँ से एक सैंपल लेके आया था मैं बंगाल से। और यहाँ पे पहले क्या मिट्टी में किया? मिट्टी में कर रहा था, कोकोपीट में कर रहा था। तो यहाँ पे मैं ढूंढने के बाद 6 महीने बाद मिला। और मैं एक ऑल ओवर इंडिया में सब जानते हैं, राजेंद्र हैं एक, तो वो मैं उनके पास जाके रिक्वेस्ट किया और 2-3 दिन उनके पास बैठ के 2 से 8 mm का जाली लगा के और उसको सिंडर रेडी करवाया मैं। इससे पहले मैं मिट्टी में गुलाब कर रहा था और मिट्टी में गुलाब रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ रहा था। उसका रीज़न ये होता है कि मिट्टी चैलेंजेस ज़्यादा है, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। आप गांव की मिट्टी अभी भी अच्छी है, लेकिन शहर में पॉल्यूटेड मिट्टी हमें मिलती है, जिसमें गुलाब बड़ा सेंसिटिव पौधा है, उसको एक सफाई चाहिए, प्योरिटी ज़्यादा चाहिए। और कहा जाता है गुलाब जो है रोजेसिया फैमिली से बिलोंग करता है। रोजेसिया फैमिली जो है प्लांट किंगडम में इसको राजशाही फैमिली माना जाता है। तो हमारा गुलाब जो है राजशाही फैमिली से बिलोंग करता है। इसको सफाई बहुत पसंद है। तो आप इसीलिए इसको हम बहुत जगह गंदगी में या आसपास पेड़ पौधे ये अपने पसंद नहीं करता। तो जो मीडिया है मैं मिट्टी में कर रहा था, लेकिन मिट्टी में वो रिजल्ट मेरे को नहीं आ रहा था जो मेरे को चाहिए। उसके बाद कोकोपीट में किया, कोकोपीट में बहुत अच्छा मेरे गुलाब चले।
लेकिन जब मेरे को सिंडर मिल गया और जब देखा कि कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में सिंडर के अंदर 100-150 फूल एक प्लांट के ऊपर आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक लालच आया और मैं सिंडर में गुलाब उगाने की कोशिश की। और मेरे को लगता है सिंडर बहुत बढ़िया मीडिया है। और सिंडर मीडिया कैसे बढ़िया है, क्योंकि इसके अंदर एयर सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, प्लांट के अंदर एयरी बहुत है। जो इसके पोर्स हैं, जो सिंडर होता है उसके पोर्स खुले होते हैं, उसमें एयर जितनी मॉइस्चर चाहिए हमारे गुलाब के लिए उतना उसमें रहता है। और सिंडर मीडिया मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छा मीडिया है। इसमें रूट का जो डेवलपमेंट है बहुत अच्छा होता है, ग्रोथ अच्छा होता है। बहुत सॉल्ट जो हम फीडिंग आजकल केमिकल फीडिंग वगैरह जो देते हैं उसका सॉल्ट इसके अंदर बहुत ही इकट्ठा नहीं होता है, पानी डालते हैं तो वो फ्लश आउट हो जाता है। कई बेनिफिट हैं, हल्का भी है तो कई बेनिफिट हैं सिंडर मीडिया का। रूट डेवलपमेंट में बहुत अच्छा है। और मैं तो हर पौधा, मेरे पास पीस लिली, जरबेरा, एडेनियम, ये सारे सिंडर में। मेरे कैक्टस जो आपके हमारे ऑर्किड हैं मेरे पास, वो सारे सिंडर में मैं लगा रखा हूँ। और मेरे को लगता है कि सिंडर मीडिया एयरी है बहुत ज़्यादा, उसके अंदर रूट डेवलपमेंट, ऑक्सीजन वगैरह बहुत अच्छे से मिलने की वजह से उसके अंदर ग्रोथ बहुत अच्छा होता है रूट का। तो मैं तो बेहतर मानता हूँ इसी को कि सिंडर बहुत अच्छा मीडिया है। अगर इसके बाद अगर मैं बोलूँ तो कोकोपीट है। कोकोपीट भी इक्वली वेरी गुड। कई बार लोग कहते हैं कोकोपीट 3 साल 4 साल में सड़ने गलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन कोकोपीट अगर सड़ गल के अगर हमारे पॉट के अंदर ही रहता है और हमारे प्लांट्स जो होते हैं जो डिके हो जाते हैं, जो चीज़ें सड़ गल जाती हैं उसी को वो लेते हैं। तो कोकोपीट अगर सड़ के उसमें पड़ा भी रहता है तो उससे आपके गुलाब को बेनिफिट होगा, खाना हो गया, उससे नुकसान कुछ नहीं है। लेकिन कोकोपीट में मॉइस्चर मेंटेन करना आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आप मॉइस्चर मेंटेन करने सीख गए कोकोपीट के अंदर तो दैट इज़ इक्वली एज गुड एज सिंडर, मैं कहूँगा। अच्छा जी, तो कोकोपीट तो आप पहले कोकोपीट में मेरे गुलाब बहुत अच्छे 2-3 साल मैंने उगाया है। तो आपने ऑलरेडी कर चुके हैं, एक्सपीरियंस्ड है। जी जी। लेकिन ये जो गुलाब का जो और एक बड़ा चीज़ होता है वो है ये चीज़ को संभाल के रखना। जी। जो हम एला बोलते हैं, जो मदर प्लांट है, उसी के ऊपर जो रूट स्टॉक जो है, तो ये कितना तक मिट्टी का अंदर या मीडिया के अंदर होना चाहिए और कितना बाहर होना चाहिए? देखिए ये बहुत एक छोटा सवाल जो है बड़ा विवादित सवाल है। एग्जैक्टली ये हाँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो नए रोजारियंस हैं, आप ये देख रहे हैं, इतना रखने से क्या होता है कि हमें पता चलता है कि इसमें जंगली गुलाब कौन से निकल रहे हैं और सही गुलाब कौन से निकल रहे हैं। अगर इसके नीचे से जो निकल रहा है वो जंगली है तो हमें इजीली पता चल जाता है। लेकिन अगर इसके अंदर हम यहाँ तक अगर कवर कर देंगे तो पता नहीं चलता है जंगली कौन सा है, असली क्या है। जो नए रोजारियन उनको पहचानना बहुत मुश्किल होता है। तो ये कोशिश करें कि यहाँ तक रखें। लेकिन अगर कलकत्ता वगैरह में, बंगाल वगैरह में देखते हैं यहाँ तक वो रखते हैं तो वो रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपका इस पौधे में है, हाँ, ज्यादातर मिट्टी के अंदर ही है। जी, आप ये भी देखिए, वहाँ पे भी है, उसमें भी है, तो वहाँ तक है। इस तरह से लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें अच्छा ये समझना ये होगा कि इस टाइप रखने से बेहतर होता है। कोई इसमें दिक्कत नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और मैं आपको बताऊं, एक हमारे रोज़ लवर थे, वो फार्म हाउस पे गुलाब लगाए थे और वो जब मैं वो बुलाया कि राहुल जी मेरे गुलाब तो 6-6 फीट के हो गए लेकिन उसमें फूल नहीं आ रहे हैं, एक बार आ जाओ आप। मैं तो वहाँ देखने गया तो वो सारे नीचे से जंगली निकले हुए थे। जो ओरिजिनल गुलाब था वो दबा पड़ा था बेचारा, और सारे जंगली गुलाब निकले पड़े थे, 6-6 फुट के हो गए थे, उसमें फूल कहाँ से आएंगे वो। तो इसलिए ये समझना बड़ा ज़रूरी होगा कि जंगली कौन सा है और असली कौन सा है, ये समझना नए रोजारियन के लिए थोड़ी दिक्कत होती है। अच्छा, एक चीज़ देख रहा हूँ, ज़्यादातर रोजारियन क्या करते हैं, ये डाईबैक के डर से ये जो ऑफ टाइम में जो फूल खिलते हैं और या तो सीजन के एंड में जो फूल खिलते हैं वो सब काट देते हैं और बीच बीच में जो फूल आता है उसको काटता रहता है। लेकिन आपके इधर आके मैं आश्चर्य हो गया कि आप एक पौधे को उस टाइप का पुनिंग नहीं किया, हेड पुनिंग नहीं किया। जैसे आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। एक्चुअली जब आप पार्शियल डोरमेंसी में, फोर्सफुल डोरमेंसी में आप लेकर जा रहे हैं गुलाब को, अच्छा, तो अगर आप इसको कट करेंगे तो क्या होगा कि जो इसके नोट्स होते हैं, आप ये जो देख रहे हैं नोट्स, ये नोट्स जो हैं स्टिमुलेट हो जाएंगे, बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ग्रोथ लेना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए मैं इसको काटता नहीं। आप प्रूनिंग, हम जब प्रूनिंग या ट्रिमिंग क्यों करते हैं सीजन में, ताकि प्रूनिंग करेंगे तो जो नए ब्रांच है वो निकलना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही हम इसको कट करेंगे तो इसके अंदर जो एक हार्मोन्स होता है, वो हार्मोन्स जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे ही हम कट करेंगे तो वो हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाता है और साइड ब्रांच निकलना शुरू हो जाते हैं।
और जबकि अभी हमें ब्रांच नहीं लेना, अभी तो हमें इनसे पार्शियल डोरमेंसी में रखना है और फोर्सफुल डोरमेंसी में रखना है इनको। अभी ग्रोथ के लिए नहीं, हमें अभी तो बिल्कुल सुला के रखा हूँ मैं। और 2 महीने 3 महीना मैं चाहता हूँ मेरे प्लांट आराम करें। हाँ, हमारे प्लांट 2 महीने 3 महीना आराम करें, रेस्ट लें, क्योंकि पूरे साल इनको काम करना होता है। तो कम से कम 2-3 महीने पे अपने प्लांट को मैं रेस्ट देता हूँ, आराम देता हूँ। और 2-3 अब मैं सितंबर एंड या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में मैं इनकी प्रूनिंग कर दूंगा, तो इसी में बहुत अच्छे गुलाब निकल के आएंगे। और जो पत्ते वगैरह देख रहे हैं कि इस तरह से बीमार लगे हुए पत्ते हैं, ये पत्ते मैं कोई इसमें बीमारी के लिए कोई भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड मैं नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि ये पत्ते हमें फाइनली हटाने हैं। अगर नए पत्ते अच्छे पत्ते निकलेंगे तो उनको हटाने से प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए वो मैं इनको ऐसे पड़ा रहना है। हाँ, सिर्फ बचा के रखना है। बचा के रखना है। बहुत बढ़िया एक चीज़ सीखा, ताकि ऑफ टाइम में नया सूट्स नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना है, क्योंकि अभी हम सुला रखे हैं इसको। 2 महीने 3 महीना कंप्लीट रेस्ट पे रहेंगे मेरे गुलाब। करेक्ट। और लास्ट तक सबको ये तो चाहिए ही चाहिए कि फीडिंग क्या देते हैं, ताकि आप फीडिंग जो है अलग अलग स्टेज होते हैं फीडिंग का। और ये मान के चलें कि जो NPK है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं, जो बेसिक खाना है। और उसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट में बहुत सारे, जैसे हम भी दाल चावल रोटी खाते हैं, वो हमारा मेन फूड है। लेकिन उसके अलावा भी हम जो ड्राई फ्रूट वगैरह लेते हैं या कई और चीज़ें लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम साइड में जो बाकी विटामिन्स और मिनरल्स हमें मिलता रहे, उसके लिए हम वो और भी सारी चीज़ें हम खाते हैं। तो वैसे ही प्लांट के लिए जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, नाइट्रोजन ग्रोथ के लिए होता है, फास्फोरस रूट के लिए होता है, और पोटास फूल के लिए या ओवरऑल कहें तो उसके लिए होता है। तो अगर आप ग्रोथ लेना चाहते हैं तो नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा दीजिए। सारे मार्केट में NPK अवेलेबल हैं। अगर आपको फ्लावर लेनी है तो पोटास की मात्रा बढ़ा दीजिए। अलग अलग स्टेज पे अलग अलग आपको फीडिंग देनी पड़ती है, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट आप हमेशा देते रहें। और अगर जो नए रोज़ारियन हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा अगर आप कन्फ्यूज़न में नहीं जाना चाह रहे हैं, तो आप जो NPK बैलेंस NPK 19-19-19 या 20-20-20 लेके उसमें 2 ग्राम वो लें, 1 ग्राम आप उसमें MgSO4 जिसको एप्सम सॉल्ट करते हैं, ये दोनों चीज़ मिलाकर 1 लीटर पानी में और अपने गुलाब के अंदर फीडिंग दें, तो इससे भी आपके गुलाब के अंदर बहुत अच्छा ग्रोथ आ सकता है, फूल आ सकते हैं। और इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट आप समय समय पे जरूर देते रहें। माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इंटरवल क्या होना चाहिए हफ्ते में? मैक्रो का माइक्रो न्यूट्रिएंट वीकली देना चाहिए हमें, और माइक्रो महीना में 1 बार। मैक्रो न्यूट्रिएंट तो हफ्ते में 2 बार, माइक्रो न्यूट्रिएंट हफ्ते में। थैंक यू सेठ जी, चलते हैं आपका परिवार के साथ। माँ जी नमस्कार, भाभी नमस्कार। सभी दर्शकों को आप लोगों को दिखाना है, शायद तो बहुत सारा प्राइस तो लेके आते हैं। देखिए, कमाई तो होता रहता है, बहुत सारा पैसा तो रोजगार होता ही रहता है, लेकिन हॉबी के तौर से जो प्राइस आता है वो कैसा महसूस होता है? उसका तो कोई मोल ही नहीं होता, बहुत ही अच्छा लगता है। माता जी, रोज कंपटीशन में गए आप? नहीं। अच्छा, तो घर बैठे तो वीडियो बहुत सारे देखे होंगे, और सबसे बड़ी बात रोज घर पे ही होता है। हाँ, तो रोज में मेरा वीडियो है। अच्छा। नहीं, इनको पूजा के लिए फूल चाहिए होता है गुलाब का। अच्छा। और सबसे अच्छा जो गुलाब होता है, सबसे सुंदर गुलाब जो होता है, वो इनका रोज़ डिमांड होता है कि मेरे को सबसे सुंदर गुलाब मेरे को तोड़ के दो, भगवान को चढ़ाना, फूल भगवान पे रखना है। तो ये उनका सिंपल डिमांड होता है। और पहले छत पे चली जाती थी, अब थोड़ा पैर वगैरह घुटना वगैरह काम नहीं करता है, तो इसलिए गार्डन में नहीं जा पाती हैं। और पहले रोज़ सुबह इनका दिनचर्या होता था कि रोज़ सुबह जाकर गुलाब एक बार देखना है, ज़रूर घूमना है। गार्डन में ऊपर जाती थी जी। तो सर, आपका फैमिली के साथ थोड़ा इंट्रोड्यूस करा दीजिए। मेरी बेटी सानवी सिंह, अच्छा। घर में इसको मायरा बोलते हैं। ये मेरे सुपुत्र जी, और मेरे ये उत्कर्ष उदय सिंह इनका पूरा नाम है। और ये काजल मेरी पत्नी। आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए सभी दर्शकों के लिए। मेरा नाम काजल शर्मा है, मैं क्वीन मैरी स्कूल में टीचर हूँ। अच्छा। और इस घर को संभाल रही हूँ। मेरे पास इतने 4 बच्चे हैं। और मैं आपको बता दूं, गुलाब जो अगर मैं उगाना शुरू किया तो वो इनकी वजह से ही, क्योंकि गुलाब बड़ा चैलेंजिंग था। और मैं जब पत्ते वाले दूसरे पौधे जो लगाता था,
तो ये बोलती थी रोज़ इसमें पत्ते ही निकलते हैं, 1 साल बाद भी पत्ते निकलेंगे, 2 साल बाद भी पत्ते निकलेंगे, क्या पत्ते देखते रहते हो, कुछ उगाना तो गुलाब वगैरह उगाओ, जो मुझे बहुत पसंद है। तो ये मेरे लिए चैलेंज था। तो उसके बाद हालांकि गुलाब मुझे बहुत पसंद है, मैं झारखंड से हूँ, दिल्ली के वेदर, बिल्कुल दिल्ली के वेदर में। मैं झारखंड से हूँ और झारखंड में रांची में बहुत अच्छा मौसम होता है और वहाँ मेरे घर में बहुत बड़ा गार्डन है और वहाँ पे मैं गुलाब उगाता था। लेकिन दिल्ली में जब पढ़ने के लिए आया तो उसके बाद ये सारा हॉबी पीछे रह गया था। लेकिन इनके बोलने के बाद मैं गुलाब उगाने की कोशिश फिर से की मैंने। वो भी ये कहा कि देसी गुलाब नहीं चाहिए। और हाँ, इनका एक डिमांड था कि मेरे को देसी गुलाब नहीं चाहिए, जो बड़े बड़े गुलाब होते हैं इनको नाम तो पता नहीं था और उतना नाम मुझे भी नहीं पता था। तो इनका डिमांड था कि जो बड़े वाले अच्छे गुलाब, इंग्लिश गुलाब होते हैं, वो मेरे को चाहिए। तो इनके कहने पे ये चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया गुलाब उगाने का दिल्ली जैसे मौसम में। और आज मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि जो वर्ल्ड के बेस्ट रोजेज़ हैं वो मेरे छत पे हैं आज। तो कभी गुलाब के परिचर्या में कभी हाथ लगाया? नहीं। कभी बिल्कुल। पानी देना? हाँ, वो सब तो करते हैं, वो पानी देना, वो देखना, उसमें तो सारे सब हेल्प करते गर्मी हैं। में ये होता है कि जैसे 2 टाइम चाहिए होता है और शॉवरिंग तो चाहिए होती है। तो राहुल जी जैसे सुबह चले जाते हैं तो आफ्टरनून में हुआ या इवनिंग में हुआ तो वो फिर फैमिली का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। जो जैसे फ्री होता है वो अपनी जिम्मेवारी निभाता है। करेक्ट। तो सबके साथ इस नेशनल रोज कन्वेंशन में आएंगे, कन्वेंशन में सबके साथ आपको भी सब देख जरूर आने की कोशिश करेंगे। जी जी, सबको आमंत्रित राहुल जी ने कर दिया, आपके तरफ से भी आप कर दीजिए ताकि सब आ जाए। सभी दर्शकों मैं भी सबको अनुरोध करती हूँ कि नेशनल कन्वेंशन के अंदर ज़रूर आएं और ज़रूर इसका मजा उठाएं। थैंक यू Thank you माता जी, Thank you. नमस्ते, थैंक यू, थैंक यू सर जी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आपके help गुलाब होगा आपके ये, नहीं, मैं तो तब समझूंगा जब आपका एक व्यूअर भी अगर मेरी बात को फॉलो करे और गुलाब Correct. अच्छे से उगाए तो आपका यहाँ आना भी सफल होगा। Correct. और इतनी ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, पसीने भी निकल रहे हैं और चक्कर जैसा लग रहा है, लेकिन ऐसे में भी मैं खड़ा होकर अगर वीडियो बना रहा हूँ, इससे अगर सिर्फ मैं व्यूअर्स के लिए जो मैं गुलाब को प्रमोट करता हूँ। हालांकि कई बार मैं अपने चैनल में, आपके चैनल पे भी अभी मैं 2-4 नाम लिया, मैं ये नहीं देखता कि इसका क्या बिक रहा है क्या नहीं बिक रहा। मेरे को सिर्फ ये देखना है कि गुलाब के लिए बेनिफिशियल जो भी चीज़ें हैं वो मैं करूँगा, वो मैं बताऊँगा, वो आपको फ़ायदा होना चाहिए, आपको बेनिफिट उसका मिलना चाहिए। हालांकि कुछ लोग बुराई भी करते हैं कि आप इनका नाम लेते हैं या ये दवा का नाम लेते हैं, तो वो लोग ऐसे होते promotion के लिए हैं जो थोड़ी वो आ रहे गुलाब नहीं उगाना चाहते हैं, जो दूसरों के अंदर बुराई देखते हैं, वही ऐसी बातें करते हैं। Correct. लेकिन जो रोज़ लवर हैं, जो गार्डन लवर हैं, वो डेफिनेटली अप्रिसिएट करते हैं कि आप गुलाब तो उगाते ही हैं। कल एक वेबिनार में गया था और आगे एक राजधानी कॉलेज में भी इन्वायरमेंट डे पे मेरे को बुलाया जा रहा है, तो ये बड़ा प्राउड फील होता है और लोग अप्रिसिएट करते हैं कि। और कल भी वेबिनार में वो बोल रहे थे कि राहुल जी ने घर बैठे ही खाद का भी, गुलाब का भी, सिंडर का भी सारा अरेंजमेंट कर दिया, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो लोग इसको अप्रिसिएट भी करते हैं, लेकिन 5 उंगली बराबर नहीं होती है, कुछ लोग बुराई भी करते हैं। तो हम बुराई करने वालों को ज़्यादा नहीं ध्यान देते, ना हमें सुनना चाहिए। आप गुलाब उगाओ, मस्त रहो, खुश रहो और जितने पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, सकारात्मक विचार के साथ गुलाब उगाओगे, जितनी खूबसूरती आपके विचार में होगी उतनी ही खूबसूरती आपके गार्डन में निखर कर आएगी। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू सर जी, थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार।